पिलर में दो दो 3 घंटे से खड़ा होकर और ये ब्लॉक में आए हुए हैं, बीडीओ ऑफिस में आए हुए हैं राशन कार्ड के बनाने के लिए। कोई बोले यहाँ जा, कोई बोले वहाँ जाने के लिए, अब कोई सुन नहीं रहा है। आप कब से यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर मैं एक घंटा से आके खड़ा हूँ। उनसे पूछा, उस काउंटर से पूछे तो वो काउंटर बोला इस काउंटर पर जाओ, इस काउंटर बोला उस काउंटर पर जाओ, उसका अब किन्नर के वजह से ही नहीं बन रहा होगा और किस वजह से नहीं बन रहा होगा, क्योंकि सबको बन रहा है, किन्नर को क्यों नहीं बन रहा है। इस लॉकडाउन से पहले मैं एक बार कोशिश की थी पर्सनली मैं, बट मुझे लौटा दिया गया। ये पर्पस बोल करके वहाँ पे एक थे कर्मचारी, उन्होंने बोला कि आप लोग के लिए अभी कोई उपलक्ष्य नहीं है। तो इस मैटर पे हमने रेशमा जी से बात की तो रेशमा जी ने बोला कि नहीं, जब मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, तो हमारे लिए भी है। तो इसी मैटर पे फिर से हम लोगों ने ट्राई की आज के डेट में। तो आज के डेट में भी यही दिया गया कि 7 नंबर काउंटर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और ऊपर से है कि अभी नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ा और देखते हैं आगे जाके कर्मचारी हमारे लिए क्या करते हैं, नहीं करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ट्रांसजेंडरों की संख्या 60,000 के करीब बताई गई है, लेकिन सरकार के द्वारा दी गई सेवाओं में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति को रोटी ना मिले तो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। वो खाने के बिना किस तरह से परेशानियों का सामना करता है और अपने रोटी को पाने के लिए किन किन तकलीफ़ों से गुजरता है, यही कहानी लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत किसी भी ट्रांसजेंडर को शिक्षा, रोजगार, पेशा, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, रहने की जगह, सर्विस या सुविधा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अंशिका, आप ये बताइए कि अभी जब कोरोना नहीं था, जब सब कुछ सामान्य था, उस समय किस तरह से आप परेशानियों का सामना कर रही थी जब आपके पास राशन नहीं था तब? उस समय तो बधाई का काम चल रहा था, डांस प्रोग्राम लगन वगैरह में चल रही थी, स्टेज प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, तो हम लोग किसी तरह मैनेज कर लेते थे। लेकिन फिर भी अगर राशन कार्ड होता हमारे पास तो उतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती। उसके बाद तुरंत ही कोविड-19 की वजह से बधाई भी बंद हो गई। किसी के घर में हम लोग बधाई के लिए भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग अजीब तरह से देखते थे कि अभी हमारे पास खुद ही नहीं है तो हम आपको कहाँ से बधाई दें। वो हुआ। दूसरा ये हुआ कि डांस प्रोग्राम भी बंद हो गया। लगन का बहुत सारा ऐसा काम आया हुआ कैंसिल हो गया हम लोग का, जिसकी वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा हम लोग को। खाने के लिए भी बहुत ऐसा कभी कभी हुआ कि 2 दिन 3 दिन तो हम लोग किसी तरह चूड़ा मिठा, कभी एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे ही रह गए। बहुत ऐसा लोगों के द्वारा हेल्प भी मिला, उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए। फिर भी हम लोग किसी तरह से सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का भी, जैसे हर किसी के लिए राशन कार्ड है, अगर हमारे पास राशन कार्ड होता तो आज ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अंशिका, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद बिहार सरकार या भारत सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को अपना भारत का नागरिक ही नहीं समझ रही, या नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, वो शायद बिहार के नागरिक ही नहीं समझ रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय को? अगर ऐसा होता तो जैसे हर किसी के लिए उनका अधिकार मिल रहा है, वैसे हमें भी हर अधिकार मिलता, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू दिया हुआ चीज़ है जो लेडीज जेंट्स सभी को उपलब्ध है, उसको उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो खैर हम लोग के लिए तो कुछ किए ही नहीं हैं। जो भी कर रहे हैं अपने अदर के लिए कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर हमारे साथियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास यहाँ पे हैं, ये राखी हो गई, सपना हो गई, नूराबाजी हो गई, चाहे चांदनी हो गई, ये लोग कुछ लोग बधाई में जाते हैं। तो लॉकडाउन के द्वारा तो कोई बधाई हुआ नहीं। हम लोग कैसे कैसे किस तरह से राशन अगर मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं, कैसे हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही सोचने वाली बात है। मेरे पेट में भूख है, जिससे ज़रूरत होती है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है और खाद्य सुरक्षा महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर कोई भी व्यक्ति के लिए है और हमारी ज़िंदगियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। भारत सरकार को, राज्य सरकारों को या यहाँ की लोकल स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को समझना चाहिए कि किस तरीके से राशन कार्ड आसानी से ट्रांसजेंडर समुदाय के बन सकते हैं। इसे सोचना चाहिए। आज कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। सरकार कह रही है कि फ्री राशन हम दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री राशन कहाँ पे है? ट्रांसजेंडर के लिए कोई फ्री राशन हमें नहीं दिखाई देता है। और इस मुश्किलों को ख़त्म करना
बिहार सरकार का काम। जब हम गए थे वहाँ पे कुछ समय पहले, तो वहाँ पे एक कर्मचारी थे, उन्होंने इस तरह का शब्द यूज़ किया कि सुनने में भी घिन बढ़ती है। उन्होंने कहा कि नर के लिए और नारी के लिए है, क्या हम किन्नरों के लिए नहीं हैं? आखिर नर नारी अगर माँ के पेट से आए तो हम भी तो किसी के माँ के पेट से आए हैं, हम भी तो इंसान हैं। जब उन लोग के लिए ये अधिकार है तो हमारे लिए भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर है तो सबके लिए एक बराबर है, तो हमारा भी अधिकार हमें मिलना चाहिए, और राशन कार्ड जैसे उन लोग के लिए है उस तरह हमें भी मिलना चाहिए। तो अंशिका जी, आप हमको ये बताइए, जो जहाँ आप बता रही हैं जिस अधिकारी से आपकी बात हुई, क्या आपको उस अधिकारी के कर्मचारी का आपको नाम याद है? हाँ, उनका नाम विजय कुमार हुआ। जब मैं उनके पास गई थी तो फर्स्ट टाइम वो बोले कि सबके लिए है, बट आप लोगों के लिए अभी कोई ऐसा सुविधा नहीं है। तो उनसे हम सवाल किए थे कि अगर सबके लिए है तो क्या हम अलग हैं? हम भी तो जैसे इंसान है उसी तरह हम भी इंसान हैं। उनका क्या जवाब मिला आपके इस प्रश्न के बाद? उनका यही जवाब मिला कि भी आप लोगों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। राशन के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं और राशन कार्ड के लिए कितना संघर्ष कर रही हैं? हम लोग ने तो बहुत संघर्ष किया है, और लॉकडाउन से पहले हम लोग नाश्ता खाना करते थे, प्रोग्राम करते थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था राशन के लिए। पहले भी हम लोग ने अप्लाई किया है राशन कार्ड के लिए, पर हम लोग सरकार ने कुछ भी नहीं सुना है। और फिर हम लोग लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मेरी फ्रेंड लोग आई थी कोडरमा से, रांची से, वो लोग आके भी फंस गई बेचारी। हम लोग के पास इतना राशन था, हम लोगों ने खाया पिया सब कुछ किया, जब ख़त्म हो गया वो लोग भी बेचारी ऐसी रह गए, हम लोग भी ऐसे रह गए। हम लोग फिर डीएम ऑफिस गए थे, डीएम ऑफिस से मांगने गए थे कि हम लोग को बाहर जाने का परमिशन दिया जाए। मेरी फ्रेंड लोग आई थी, 4-5 लोग थी, उनका नाम था अंजलि, कोडरमा में रहती हैं। तो डीएम ऑफिस भी हम लोग गए, डीएम से भी हम लोग को कोई नहीं सुनवाई हुआ, और ना खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। हम लोग भी गए, वो लोग बोले कि आप लोग के पास कमी है, आप लोग तो ताली मारोगे तो निकल जाओगे, आप लोग को पुलिस वाला कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी हम लोग कैसे कैसे अपना दिन काटे हैं लॉकडाउन में, बहुत कष्ट किया है हम लोग ने। और बेचारी वो लोग भी कष्ट से यहाँ रह के गई हैं। कभी हम लोग को कोई लोग जो बड़े आदमी लोग रहते थे तो खाना बांटते थे, हम लोग वहाँ खा लेते थे, कभी वहाँ खा लेते थे। कभी स्टेशन पर आते थे तो स्टेशन पर सब लोग कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, तो हम लोग वो चीज़ खाते थे। और मेरी फ्रेंड लोग भी वही खाती थी जो रांची से आई थी। फिर लॉकडाउन को जब थोड़ा थोड़ा ढील हुआ तो लोग बेचारी कैसे कैसे करके यहाँ से गई थी। पहले बात तो काउंटर पे जाओ, अब तो एक और मतलब हम लोग जो 1 हफ्ता हो रहा है जो ब्लॉक गए थे, तो वहाँ पे फिर हम लोग का आवासीय के बारे में बोला गया। तो हम लोग का एक जगह अस्थायी नहीं होता, आज यहाँ हो कल वहाँ हो, तो हर मंथ तो हम लोग आवासीय नहीं बना सकते ना, हर मंथ तो नहीं बना सकते। बट यही सब होता है, ये काउंटर पे जाओ, वहाँ जाओ, आवासीय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना ढिलकाना। तो हम लोग का तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भर दिन हम लोग ब्लॉक में बिताएंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, ये उन अधिकारी का है जो राशन कार्ड से संबंधित है, और हम चाहते हैं कि आप सारे लोग इस नंबर पे कॉल करके सरकार के द्वारा दबाव बनाइए कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी उनका राशन मिल सके, राशन कार्ड मिल सके। मेरे लिए ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं भी ट्रांसजेंडर समुदाय से बिलोंग करती हूँ, और मैंने भी इन सारी भले ही आज की वीडियो में अंशिका ने अपनी बातों को रखा, लेकिन ये सारी जो समस्याएं हैं मैंने भी कहीं ना कहीं सामना किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय से आने के नाते उन सारी परेशानियों को किस तरह से एक्सक्यूट करना है और किस तरह से सरकार के सामने रखना है, मैं मीडिया कर्मी होकर के भी नहीं रख पा रही हूँ। तो आप ज़रा सोचिए कि जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई किन्नर समुदाय की बहनें हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, उन लोगों को कितना मुश्किल पड़ता होगा अधिकारियों से बात करना। सरकार शायद सो रही है, लेकिन अब ज़रूरत है जागने की। इसीलिए इस नंबर पे कॉल करें और सरकार को प्रेशर बनाएं कि हमको भी राशन दें और हमें भी खाना दें।